वो चश्मा जैसी फीलिंग आ रही थी ना, पहन लिया रे उसने। पिंटू 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 पिंटू, अरे अरे अच्छा लग रहा है नेपाल आके। एकदम बढ़िया है। तो रामायण उठाव से नहीं आता, रामनगर शहर से गली गली रामनगर तो बढ़िया है। आपके मुंह में घी शक्कर। वाला क्लिप काट देना अभी। आज हम जा रहे हैं नेपाल, भाभी की पार्टी है आज। देखते हैं भाभी नेपाल में क्या क्या खिलाती है हमें। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं घूमने। आज संडे है तो हमने कहा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं नेपाल की तरफ। ज़रा शॉपिंग वॉपिंग करने जा रहे हैं। वैसे नेपाल हमारे यहाँ ज़्यादा दूर है नहीं, 10-15 किलोमीटर है, तो इसलिए वहाँ घूमने हम रेगुलरली निकल जाते हैं, कभी भी छुट्टी उट्टी या मौका मिलता है तो। इसलिए आज भी हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आगे देखिए कैसा मौसम हो रहा है, बिल्कुल कोहरा कोहरा। फॉग बहुत चल रहा है इंडिया में आजकल, और इसीलिए आप हमारे साथ आगे की जर्नी के लिए हम क्या क्या शॉपिंग करके लाते हैं, अगर शॉपिंग हमने करी तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और यहाँ पे पार्थू और मेरी मस्ती शुरू हो गई थी, और आगे जाके देखा तो चक्करपुर में तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं था, और अभी आपने देखा खटीमा में कितना ज़्यादा कोहरा था कि आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं चक्करपुर शिव मंदिर, हर महादेव। और यहाँ पर आप देख सकते हो मौसम पूरा खुला है, बिल्कुल कोहरा नहीं दिख रहा है, और खटीमा में इतना सारा कोहरा था। और यहाँ पर तो देखो हल्की हल्की धूप भी निकलने लग गई है। आगे जाके तो हमें बहुत अच्छा मौसम मिलने वाला है, लग रहा है आज धूप मिल जाएगी। अभी हमें शारदा नदी के ऊपर से निकलते हुए शारदा बैराज के पुल को पार करते हुए जा रहे हैं नेपाल। ये पुल कब बना? आज हम जा रहे हैं नेपाल, भाभी की पार्टी है आज। देखते हैं भाभी नेपाल में क्या क्या खिलाती है हमें। पीयूष। और अब हम पहुंच गए हैं एसएसबी चेक पोस्ट पे। यहाँ पे हमने अपना सामान चेक करा लिया है, और पार्थू अपने चाचू की गोदी में जा रहे हैं। और यहाँ पर इन्हें रास्ता भी बहुत अच्छा बना दिया है आजकल। और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे, ये भी अपनी एंट्री करा के अब आ गए हैं गाड़ी लेके। और ये है हमारा बॉर्डर एरिया, ये आप गेट देख सकते हैं। इस गेट के बाद यहाँ इंडिया का झंडा आपको दिखाई दे रहा है, उसके उस साइड नेपाल का झंडा। मतलब हम अब नेपाल में एंट्री ले रहे हैं। इसके बाद हमें फिर से वही, आपने हमें पहले ब्लॉग में भी देखा होगा, फिर हम भंसार कटवाएंगे और यातायात कार्य ले जाके फिर हम आगे निकलेंगे। भंसार ही कटता रहता है हमारा। पार्थू को उसके चाचू ले गए घुमाने। और ये हमारी लाल पड़ी रुकी हुई है भंसार कार्यालय में। यहाँ पे हमें भंसार बनाना है, इसके बाद हम यातायात बना के जाएंगे आगे धनगढ़ी की तरफ। ये देखिए, ये है यहाँ से सुविधा, और भंसार बनाया जाता है नेपाल में एंट्री करने के लिए अलग अलग जगह में। ये भंसार बनाने के लिए लाइन पर खड़े हुए लोग। ये हमारा पार्थू भी घूमता हुआ। उसके बाद भंसार जब हम बनाएंगे तो ये बैंक है यहाँ पे, नेपाल SBI। इस बैंक में पेमेंट करके पर्ची कटा के यहाँ जमा करनी है। और यहाँ हमारा पार्थू अब हप्पा खाने के लिए, हप्पा पार्थू हप्पा आ वेरी गुड, खा जा। ये यहाँ नए सिम की जांच करते हुए एक दिन के लिए नई सिम खरीद के लाए हैं भाई। हाँ अबे हाँ, मैं नहीं खरीद के लाया, दादा खरीद के लाया है। मुझे वाला क्लिप काट देना अभी। एक दूसरे को फंसाते हुए यहाँ पे। और अभी हम ये पहुंच गए हैं यातायात कार्यालय। यहाँ से क्या बनेगा दादा? यहाँ यातायात कागज बनता है। अच्छा उसको बनाने के बाद हम नेपाल में कहीं भी घूम सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो ऐसा कागज़ बनेगा जैसे हमारे उधर अगर हमें परमिशन एक तरीके से परमिशन कागज़ है ये इधर से। हाँ, जैसे यहाँ हमारे वहाँ RTO होता है ना, जैसे हमें परमिशन लेनी हो घूमने के लिए अगर कोई बाहर से आया, तो वैसे ही है। हम नेपाल में घूमने आए हैं तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी घूमने के लिए। तो ये वही है, क्या कहते हैं, नेपाल का कार्य। ये यातायात लिखा भी गया यहाँ पे हिंदी में, आप देख सकते हैं। और तो अभी हम ये बनाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सीधे धनगढ़ी की तरफ। तो आपको कभी भी नेपाल आना पड़ेगा तो सबसे पहले आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करोगे, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है फौजी वहाँ पे? सबसे पहले भंसार जमा करना पड़ेगा वहाँ पे फर्स्ट। फिर उसके बाद अगर आपको खाली यहाँ मेहनगर तक आना है तो आपको खाली सुविधा कटानी पड़ेगी। अगर आपको 1-2 दिन रहने आना है
या घूमने हैं तो बढ़िया करके फिर आपको ये यहाँ आना पड़ेगा इधर यातायात वाला बनाने के लिए, फिर आप घूम सकते हो मतलब पूरा नेपाल। नाइट होल्ड करना है अथवा हाँ, जो भी करना है नाइट होल्ड या आपको रहना है जितने दिन उतने दिन का बना के यहाँ से फिर आप जा सकते हो। जब भी अगर कोई रोकेंगे आपको तो ये दिखा देना है, बस हो गया। महेंद्र नगर आके सेम डे रिटर्न होना है, पैसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एक पैसे की, खाली सुविधा कहते हैं, यहाँ सुविधा बनाते हैं एक। चलो ठीक है गाइज, हम एक बार ये कागज़ बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं सीधे गाड़ी के अंदर। और अभी हम निकल चुके हैं धनगढ़ी की तरफ। यहाँ पे इतनी अच्छी सड़कें हैं, आपको देख के यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में भी हाईवे बने हुए हैं उस टाइप की सड़कें यहाँ पे अच्छी खासी बनी हुई हैं, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये धनगढ़ी का रूट मेन अतरिया से धनगढ़ी की तरफ पड़ता है। यहाँ पे तो 6 लेन हाईवे आपको मिलेगा जो बहुत ही शानदार बना हुआ है। और ये अब हम पहुँच गए धनगढ़ी मार्केट। अब देख सकते हैं कोहरा लगा हुआ है, बीच में हमें अच्छी खासी धूप मिली थी, अब यहाँ पे फिर से कोहरा जैसा आ गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं थोड़ी देर में मौसम खुल जाएगा, ऐसा लग रहा है। ये है हमारे दा की दुकान सरस्वती इम्पैक्ट्स, और बाईं तरफ ऊपर है खेल मांडू। ये भी दोनों दुकानें मेरी दा की हैं, कभी धनगढ़ी आएंगे तो यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं आप। काओ मिले गुन्नू को। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं दा की दुकान पे, क्योंकि दा और फूफा जी अभी दुकान पे ही हैं, तो हमने सोचा पहले हम उन लोग से मिल लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर और लोगों से मिलने। ये क्या हो रहा है, ये कितना ठंडा हो रहा है। नहीं कि जल्दी जल्दी तुम्हारा हमारे मिलियन सब्सक्राइबर आपके मुंह में घी शक्कर। इंडियन वाला 1 मिलियन। यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं अपने दा की दुकान में, सरस्वती इम्पैक्ट्स। और यहाँ पे देखो पार्थू गाड़ी चलाने लग गया है, चलाओ बेटा। अरे हॉर्न मत मारो। और हम पहुंच गए हैं सुशील दाई के घर में धनगढ़ी, और यहाँ पे आया है पिंटू मिलने, और भाभी आई है मिलने के लिए। ओ पिंटू पिंटू, ये अरे पिंटू 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 पिंटू, अरे अरे ऐसा कूटूंगा ना, ऐसा कूटूंगा, सब कुछ याद रहा मैं तुझे बहुत कूटूंगा। देखिए आपको हम दिखाते हैं सुशील दाई का घर का टूर देते हैं टूर। ये है सुशील दाई की टूर, ये है सब। पिंटू 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 पिंटू, अच्छा 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 अच्छा, पिंटू पिंटू। और यहाँ पे फैमिली आपस में मिलते हुए बड़े टाइम बाद आते हैं नेपाल, तो ऐसा ही होता है, खुशी का माहौल बहुत शानदार लग रहा है। और हमारे फूफा जी सबसे खुश हैं आज अपने देश नेपाल आके, फूफा जी सबसे ज़्यादा खुश हैं। आपको कैसा लग रहा है नेपाल आके? नेपाली बोलो, कैसा लग रहा है नेपाल आके? एकदम बढ़िया है, तो रामायण ठाव से नहीं आता, रामरो शहर से गली गली रामरो तो बढ़िया है। चौड़ा गली गाड़ी क्रॉसिंग हो सकने रहा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि यहाँ चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, आराम से गाड़ियाँ जा सकती हैं इधर से उधर, इंडिया से अच्छी रोडें हैं, बोलने का मतलब है फुफाद जी को। और यहाँ पे ये लोग करने लग गए थे लंच, क्योंकि इनकी प्यारी भाभी ने इनके लिए बनाया था सूखा चिकन, क्योंकि ये हमेशा डिमांड करते हैं भाभी हम जब भी आएँ तो हमारे लिए चिकन ज़रूर बनाए। इनको भाभी के हाथ का चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये 3 लेके आई हूँ, बट ये तीनों किसी काम के नहीं है। खाना पीना खा के अब हम लोग जा रहे हैं मेले, यहाँ का महोत्सव जो काफ़ी बड़ा लगता है। अब आगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ का महोत्सव। ओके गाइस, रेडी मेले, हम मेले जा रहे हैं मेले। अब हम जा रहे हैं महोत्सव। हम लोग जा रहे हैं टुकटुक में, क्योंकि वहाँ काफ़ी ट्रैफिक मिल सकता है हमें, तो दाने का हम गाड़ी रख लेते हैं। यहाँ पर गेट बना हुआ है, इसके अंदर है महोत्सव।
और यहाँ पे पार्थू के चाचा पार्थू के साथ मस्ती कर रहे थे और पार्थू अपने पापा की गोदी में छुप रहा था, क्योंकि यहाँ पे पार्थू ने आजकल शर्माना सीख रखा है। और यहाँ पे दुकानें रोड से ही चालू हो गई थी और यहाँ पे एक दूसरा गेट और बना था। यहाँ पर थोड़ा पानी गिर रखा था तो थोड़ा सा कीचड़ भी हो रखा था। और यहाँ पर फाइनल गेट देखो आप कितना ही बड़ा बना था, जिसमें लिखा था हार्दिक स्वागत सुदूर पश्चिम महोत्सव। और यहाँ पे एंट्री टिकट थी 100 रुपीज़ नेपाली, बट यहाँ पे व्यापारी लोगों के लिए फ्री एंट्री थी और उनके फैमिली के लिए भी। तो हमारे साथ दा थे, हम उनकी फैमिली थे, तो हमें भी फ्री पासेस मिल गए थे। और महोत्सव में एंट्री करते ही हमें दिख गई थी ये नर्सरी, जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया पौधे थे। और यहाँ पे एक दुकान लगी थी जिसमें खाने के आइटम बहुत सारे रखे थे, बहुत ही डिफरेंट यहाँ के कुछ आइटम थे जो हमें ज़्यादा पता नहीं था जिनके बारे में। और यहाँ पे सभी प्रकार की दुकानें लगी हुई थी। और यहाँ पे हम लोग देखने लग गए थे शहद, जो कि दिखने में तो बढ़िया लग रहा था। तो हमने पूछा इसका प्राइस, तो ये था 1200 रुपये नेपाली। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ का मेला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित था। इसमें लेफ़्ट राइट दुकानें थी और एक सिंगल रो थी, वो ही घूम रही थी। हमें सीधे एक ही लाइन में चलना था, जिससे हमारी कोई भी दुकान ऐसा नहीं है कि कुछ छूट रहा हो। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि छोटी छोटी गली बना देते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। और यहाँ पे पार्थू को उसकी बड़ी मम्मा ने दिला दी थी कार, जिसको लेके पार्थू तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। हेलो गाइस, आप ये देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। ये भी खटाई है, खट्टा होता है। कौन सा वाला? ये स्पाइसी है वो। और यहाँ पे पार्थू को तो देखो दोस्तों, पार्थू अपनी गाड़ी छोड़ ही नहीं रहा था, पकड़े हुआ था। पूरे मेले इसने ये गाड़ी पकड़ी हुई थी। यहाँ पे इसके चाचू छीन रहे थे तो देखो यहाँ पे ये रोने लग गया। उसने पूरे मेले ये गाड़ी पकड़ी हुई थी। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे, जिस लाइन पे हम चल रहे थे उसका एंडिंग पॉइंट। इसके बाद था फील्ड, जिस पे सब कुछ व्यवस्थित लगा हुआ था। एक साइड पूरे झूले लगे हुए थे और एक साइड मंच बना हुआ था जहाँ पर कार्यक्रम चल रहे थे, और एक साइड फूड स्टॉल थे। और यहाँ पे पार्थू को हमने गाड़ी वाले झूले में बैठा लिया है, जो पार्थू को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक बत्तख टाइप का था, उस पर बैठा रहे थे तो पार्थू नहीं बैठा, बट कार वाले में वो जरूर बैठेगा क्योंकि उसको कार तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए थे। यहाँ पे देखो बड़े वाला झूला भी 2 लगे हुए थे। और फिर मुझे मन करा गोला खाने का, तो ये लोग बोले थे इतनी ठंड में तू गोला खाएगी, तो मैंने कहा ठंड में ठंडा ही खाने का मज़ा है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनवा लिया था काला खट्टा, जिसे पतिदेव ने किया पहले टेस्ट। तो उनके फेस का एक्सप्रेशन देख के तो मुझे लग रहा था कुछ खास नहीं है। फिर मैंने ट्राई किया तो दोस्तों ये हमारे इंडिया का ही बेस्ट है, यहाँ का मुझे उतना टेस्टी नहीं लगा। और यहाँ पे अब पूरा मेला घूमने के बाद हो गया था हमारा वापस जाने का टाइम, क्योंकि हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी और फिर घर को लौटना भी था। और यहाँ पे हम आ गए थे मेले के गेट से बाहर। ये है मेरी पूरी फैमिली, जिसके साथ आज हमने पूरा दिन इंजॉय किया। आपको मेला कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और यहाँ पर अब टुक टुक पे बैठ के वापस आ गए थे हम दा की शॉप पे। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया था और ये है दा की शॉप। यहाँ पे फूफा जी बैठे हैं और यहाँ पे इनने पार्थू को उनकी गोदी पे बैठाया तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था। और यहाँ पे इसे लग गई थी भूख, तो मैंने दिए कुछ मखाने इसे खाने के लिए, जो मैं घर से ही फ्राई करके लेके आई थी। ये रे वाह, वो चश्मा जैसी फीलिंग आ रही थी ना, पहन लिया रे उसने। और ये प्यारी सी जैकेट लाई है पार्थू की बड़ी मम्मा पार्थू के लिए। और हम लोग धनगढ़ी आए और दी लोग हमें चाउमीन और मोमो खाए बिना जाने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इन लोग के लिए आ गए थे नॉन वेज मोमो और मैं तो वेज वाली हूँ, तो मेरे लिए आई थी चाउमीन। अब टाइम हो गया घर जाने का, फिर भी इनकी शॉपिंग नहीं खत्म हो रही है। लास्ट में अभी देखूंगा ही कह रहे हैं। फिर मिलते हैं हम आपको बाद में, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे हमारे मस्ती भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज।